तोड़कर भागना क्या होता है, तो वो ये आज ही है। वो जैसे ही उस दिन का हाई कटा 28 नवंबर का, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या गजब मूव हुआ है। लेकिन अनुज, थोड़ा सा विषय को चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे। हम अक्सर वैल्यू बैंक की बात करते हैं, निफ्टी आईटी की बात हमने बहुत पहले की थी। एक आपकी रिसर्च थी और आई थिंक वो सोशल मीडिया पर दिखा भी था मैंने, दैट वो एशियन पेंट्स वाला वेल्थ क्रिएटर है ना। इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रूड, आई मीन 84-85 की ट्रैजेक्टरी हम होल्ड कर रहे हैं, एशियन पेंट्स पे व्यू क्या है? मुझे याद अच्छी तरीके से अनुज, कोविड में मई में मैंने बात की, सिंगले साहब के साथ बात हुई थी मेरी। ये वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने कोविड में हाइक दिया था। इन्होंने अपने आई थिंक जितने भी स्किल्ड लेबर है जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती है उनको पैसे दिए थे। इसलिए पूछ रहा हूँ बस। नहीं, बिल्कुल पहली कंपनी थी जिसने कोविड के टाइम पे इनफैक्ट सैलरी हाइक दी थी वीरू, और मुझे वही चीज़ उनकी सबसे अच्छी लगी थी। देखिए, एशियन पेंट्स की मैं बस एक चीज़ कहूँगा, और वो जो मेरी रिसर्च थी, उस रिसर्च का एक कोर्स सार जो था वो ये था कि शायद इंडिया में एक लौती ऐसी कंपनी होगी जिसने सबको खुश रखा। नॉर्मली आप अगर अपने कस्टमर्स को खुश रखेंगे तो शेयर होल्डर्स को खुश नहीं रखेंगे, या शेयर होल्डर्स को खुश रखेंगे तो कस्टमर्स को खुश नहीं रखेंगे, या फिर एक्सचेकर को खुश नहीं रखेंगे, या फिर एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रखेंगे। ये कंपनी ऐसी जिसने सबको खुश रखा है, अपने कस्टमर्स को, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपने एम्प्लॉयज़ हैं और एक्सचेकर। एक और चीज़ जो इसकी थी, जो उस रिसर्च का सार था, कि पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, अप्रैल टू मार्च, पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में एक भी साल ऐसा नहीं रहा, उसमें मैं वो 2008-9 वाला जो मार्केट का सबसे गंदा फेज था उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, एक भी साल ऐसा नहीं रहा था जिसमें इसने नेगेटिव रिटर्न दिए थे मार्केट में। और अब आप एक चीज़ देखिए कि उसके हिसाब से 31 मार्च 2022 को इसकी क्लोजिंग थी 3079, ठीक है ना, और नीचे में ये गया था करीब करीब 2760 तक। तो कई लोगों ने कहा क्या इस बार फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव रिटर्न आएगा? अब है 2817 पर, क्या ये 250 रुपये और बढ़ सकता है यहाँ से बिटवीन फेब एंड मार्च? ये मेरे के लिए एक टॉकिंग पॉइंट होगा। और जैसा आपने कहा, क्रूड है यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ है, बस पिछले क्वार्टर में जो नंबर्स खराब आए थे, अब मार्केट उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा या नहीं देगा कि वाकई में मानसून लंबे खींचे, इसकी वजह से नंबर खराब आया, कोई और फैक्टर रहा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस पे जाऊं तो मुझे लग रहा है कि शायद फेब मार्च में यहाँ रैली आ सकती है। जी हाँ, और मैं इनफैक्ट इस प्रश्न को अनुज से इसलिए पूछा क्योंकि तो मुझे वो आपके फैक्ट्स याद थे, और प्लस बहुत दिनों बाद इनफैक्ट एशियन पेंट्स अब स्टेबल हो रहा है, वो अपने अर्निंग के शॉक से बाहर निकल के आता हुआ। और अगर डेली चार्ट्स पे आपको कन्विक्शन ना मिले तो प्लीज जाके इसका एक बार वीकली चार्ट देखिएगा। 3 वीक से, एंड दैट्स अ 3rd वीक गोइंग राइट नाउ, जहां पे एक पॉजिटिव क्लोज मिल रहा है हमें। विकास, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म से नहीं, थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो एशियन पेंट्स इस वक्त एक वैल्यू बाय नजर आ रहा है कि आपको इस प्राइस पे? जी हाँ वीरेंद्र जी, अगर देखो तो डेली में भी आप देखोगे तो ओवर सोल्ड जोन में जा चुका था, वहां से एग्जिट हो रहा है, वापस वो 30 के पॉइंट के ऊपर आते हुए देखने मिला है। तो यहाँ पे जो आरएसआई भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। और वीकली चार्ट की जैसे आपने बात की, लास्ट 3 वीक में वो क्लोजिंग बेसिस एक ऊपर की तरफ रख रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट इमीडिएट अगर यहाँ पे हमने देखा है कि 2840 के आसपास, 2840 के आसपास वो लेवल जैसे ये क्रॉस करेगा तो ये टूवर्ड्स वापस 50 डीएमए के आसपास एक पॉजिटिव मूव कर सकता है, जो आ रहा है 2940 के आसपास का। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जैसे ही 40 का ब्रेकआउट आता है 2840 का, तो वहां से वापस 2940 का जो एक मोमेंटम है ये कैरी करते हुए दिखने मिलेगा। जहाँ एशियन पेंट्स 2819 बात करते करते आप देखें स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आ गया, क्या स्विंग आ रहा है वाकई। और मेरे स्क्रीन पे इसके ऑप्शंस, जरा इसकी एक बार 2900 की कॉल लेके आइएगा, वाकई अगर आप देखें फ्लोट करती हुई डे हाई पे। और ऐसा ही एक प्रश्न आई थिंक मैं बाटा को लेकर पूछना चाह रहा था, लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स कैंपस ने दिए या फिर जिस प्रकार के अगर आप देखें इस वक्त लिबर्टी कराते हैं, मैं शायद थोड़ा सा अपने आप को दूरी रखूंगा। 1452 आपकी स्क्रीन पे, ये बाटा का इस वक्त का एक नया लो है, एंड आई थिंक पोस्ट 7 जून 2021 ये एक नया लो। राजेश सतपुते जी की एक कॉल थी टाटा केमिकल, वो बहुत अच्छा करती हुई, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 1032 पे टाटा केमिकल डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। इंडस्ट्रीज के पास आज याद रखिएगा बहुत कुछ करने की कम से कम एटलीस्ट सुबह जगह नहीं था, स्कोप नहीं था। इंडस्ट्रीज लौट के अगर आप देखें फिर वही 18100 पर निफ्टी और निफ्टी बैंक, याद रखिएगा एक स्विंग तो अच्छा दिया, पर अनुज अब लौट के एक बार फिर से अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। अनुज बिल्कुल वीरू, और यही प्रॉब्लम इस समय मार्केट की कि एक धड़ा अच्छा कर रहा है लेकिन दूसरा धड़ा थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है।
और फिर वही बात कि 42,000 पर कॉल राइटर भी है, तो देखते हैं यहाँ से मार्केट अब उस लेवल को निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। अब हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति वर्धन जयपुरिया जुड़ गए हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए।